सफीर पाकिस्तान। सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान, वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम। सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। बैरून ममालिक में बसने और रहने वाले पाकिस्तानियों की कामयाबी और कारनामों पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। Join the Council of the Pakistani American Chamber of Commerce or open a chapter in your city or state. Contact us for more information. Be a part of the business world and get success. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कई एक ऐसे मिजाज है, मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान पाबंदी से देख रहे होंगे और अपने दोस्तों और फैमिली को भी तलक़ीन कर रहे होंगे कि वो भी ये प्रोग्राम पाबंदी से देखें, क्योंकि ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो साल साल से आपकी खिदमत में पेश है, विदाउट एनी नागा, एनी एब्सेंट, ऑलमोस्ट अ 1 decade, सफ़ीर पाकिस्तान ऑलवेज देयर फॉर यू। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ये आपकी अपनी काविशों का एक समर है, ये अपनी आवाज़ है, ये अपनी एक आपकी पहचान है और ये है सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज ये प्रोग्राम हमेशा की तरह भरपूर है और मालूमाती है। कुछ नए लोग, कुछ नए चेहरे, कुछ नई बातें, कुछ नई जिद्दतें इस प्रोग्राम में हमेशा शामिल हाल होती हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं और आपको किसी बहुत ही अहम शख्सियत से मुतारिफ़ कराऊं, आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की कुछ हाइलाइट्स। With the better. So your goal should be that you should be, how can I maintain my same lifestyle if something goes wrong, and how should I increase my assets? I think the CEO organization brings us more in limelight because a lot of us do businesses. Somebody was saying over here, Dr. Kalbani, you're saying we are just mazdoor, workers, we are not CEOs. I said no. Either CEOs work for you or you are CEO of your own practice. नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी ये मैं कह रहा हूँ कि सफ़ीर पाकिस्तान आपका ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और अपने मशवरे भी दे सकते हैं। मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा कि आपके शहर में कोई इवेंट होती है, तकरीब होती है, या आपके मोहल्ले में, शहर में, स्टेट में कोई ऐसी शख्सियत है जिसको आप सफ़ीर पाकिस्तान पर मुतारिफ़ कराना चाहते हैं, तो ये वाहिद प्रोग्राम है जियो सफ़ीर पाकिस्तान, जो कि आप पाबंदी देख रहे हैं और साल देख रहे हैं और इंशाल्लाह देखते रहेंगे अगर आपका तावन शामिल हाल रहा। नाज़रीन, आज जिस शख्स को मैं मुतारिफ़ करा रहा हूँ वो एक फाइनेंशियल दुनिया से ताल्लुक़ है उसका, और सैन होजे से उनका ताल्लुक़ है। बे एरिया जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है कैलिफोर्निया का, बहुत ही ज़रख़ेज़ है और बहुत ही खूबसूरत है, और वहाँ पे आवाज़ पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत नाम कमा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत से लोगों का मैं आपका तारुफ कराऊंगा उस बे एरिया से, टेक्नोलॉजी वर्ड से, सिलिकॉन वैली से। इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू होने वाला है बहुत जल्द, ताकि आप नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में रहने वाले पाकिस्तानी से भी भरपूर मुतारिफ़ होंगे। आज इस शख्स को मुतारिफ़ कर रहा हूँ, उसका नाम है इमरान जाफ़र। इमरान जाफ़र की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है बे एरिया सैन होजे में, बल्कि अमेरिका में माशाल्लाह $150 मिलियन का पोर्टफोलियो ये डील करते हैं। इससे पहले इनका मैरिल लिंच से वास्ता था, उसके बाद इन्होंने अपना बिज़नेस का आगाज़ किया और आज ये अपने बिज़नेस में काफ़ी फल फूल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत बड़े अकाउंट से डील करते हैं। बहुत अच्छी
फाइनेंशियल मालूमात रखते हैं, स्टेट प्लानिंग की, ट्रस्ट की और अकाउंटिंग की, स्टॉक्स, मार्केटिंग, सब इनके पास काफ़ी ज़ख़ीरा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जो हर शख्स को ज़रूरत होती है, चाहे वो घर की बीवी हो या भाई हो या कोई कंपनी हो, स्मॉल बिजनेस हो, गैस स्टेशन हो या बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रीज हो। ये उसके लिए एक अच्छे मावन साहब हो सकते हैं। ये उस अदारे के लिए, उस फैमिली के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मावन जो है वो साबित हो सकते हैं। आइए मुलाकात करते हैं जनाब इमरान जाफर से। मुलाकात फरमाइए, ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आज मैं अपने शहर बहुत दूर सैन फ्रांसिस्को के करीब एक शहर सैन होजे फेरमोंट पर मौजूद हूँ और आपको बताया कि ये जो शहर है कई चीज़ों से मशहूर है। सिलिकॉन वैली कहते हैं इसको। टेक्नोलॉजीज़ की इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन की बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। बड़ी माशाल्लाह वाइब्रेंट कम्युनिटी है यहाँ की और सैन फ्रांसिस्को किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। लेकिन सफ़ीर पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि आपको अच्छे लोगों से मुतारिफ़ कराया जाए और उन लोगों से मुतारिफ़ कराया जाए जो कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं, कुछ आप उनके बातचीत से बेनिफिट हासिल कर सकें। आज हम यहाँ मौजूद हैं इमरान जाफर साहब के दफ्तर में और ये एक फाइनेंशियल गुरु हैं। इनको फाइनेंशियल टेक्नोक्रेट कहें आप सही तरीके से। और आज ये बहुत सी बातें करेंगे फाइनेंशियल रिलेटेड और मैं चाहूँगा कि आप लोग आज की गुफ्तगू बड़ी होशियारी से और बड़ी एहतियात से और बड़ी डेडिकेशन से इसको सुने और देखें ताकि आप भी इनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें। इमरान जाफ़र का ताल्लुक कराची से है और ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ से MBA किया है बर्कले यूनिवर्सिटी से और फाइनेंशियल वर्ल्ड से ये मुंसलिक रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया है, मैरिल लिंच में इन्होंने काम किया है, लेकिन अब ये अपने बिजनेस से मुंसलिक हैं और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो अपने साथ रखते हैं। आइए बातचीत करते हैं जनाब इमरान जाफर साहब से। जाफर साहब, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि आप हमारे नाज़रीन को कुछ अपने बारे में बताएं कि आपने प्राइमरी तालीम कहाँ से हासिल की और सेकेंडरी तालीम कहाँ से हासिल की और फिर हायर एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे। आई रियली अप्रिशिएट यू कमिंग डाउन। अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, माय बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम कराची, पाकिस्तान और प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सेंट पैट्स हाई स्कूल सदर से हासिल की मैंने। उसके बाद कॉमर्स कॉलेज राइट इन फ्रंट ऑफ PC, उधर से मैंने कॉमर्स कॉलेज से तालीम हासिल की। एक्चुअली देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट सरप्राइजिंगली कि आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान में कराची में जब तक आप सेकेंडरी स्कूल्स प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो आपके वालिदैन आपको दे लीव यू अलोन, आप बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैच हो रहा है, सब कुछ। उसके बाद आके अपना पढ़ाई में भी एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। तो मैट्रिक हो गया तो हमारे वाले साहब ने हमको बुला के पूछा कि क्या करना चाहते हो, या तो डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं कॉमर्स करना चाहता हूँ। तो उससे हुए कि क्यों, मैं इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं करना। तो खैर एनीवे, सो दिस इज़ वेयर आई एंडेड अप इन कॉमर्स एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स लेटर ऑन। तो आपको कितना अर्सा हो गया अमेरिका आए हुए? मैं 93 में आया था, 93 एंड ऑफ 93 है। अच्छा, 93। तो आपने आगे अपना MBA कंप्लीट किया? यहाँ मैं बर्कले गया हूँ, जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग बर्कले गया। उसके बाद आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अपने ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं सारे जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दोज। So you gone through that rough time here in America? See, the good thing about America is if you pay your dues at the right time, then you can ripe the fruit here. So that's what we did here. Maybe we went through the phase which everybody goes through. So we paid my dues. And सुबह स्कूल जाते थे, रात को काम करते थे, सुबह काम करते थे, रात को स्कूल जाते थे. So things like that. And after that, life gives you a break. I see. Okay. तो आपने यहाँ क्या एक्सपीरियंस किया सबसे बेस्ट अमेरिका में? What is your best experience in America out of Pakistan? From coming out of Pakistan, I would say that it provides you opportunities. The opportunities are here. You have to go out and grab them. You have to have that hunger and that desire to do that. And if you have that, this has no limitations. Okay. Any interesting experience during your? Interesting experience यही था कि every phase of my career that I was looking for advancement. I was looking for what can I do better for myself and the people around me. So that what made me advance, I would say, if you ask me correctly. Okay. Do you have a certain goal to reach while you're doing your